शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लालच बुरी बला है, यानी कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी ये कहते थे, आज भी वो कहीं ना कहीं कहावत आम जिंदगी पर भी लागू होती है कि किसी चीज़ का भी लालच कहीं ना कहीं इंसान को परेशानी में डाल सकता है। चाहे पैसों का लालच हो, चाहे किसी चीज़ का लालच हो, चाहे ज़मीन जायदाद का लालच है। लालच बड़ी बुरी बला है, बड़ी बुरी चीज़ है। ये बताना चाहेंगे इसी तरह से एक कंपनी जिसने जम्मू के लोगों को लगाया करोड़ों रुपए का, जम्मू कश्मीर के लोगों को लगाया करोड़ों रुपए का चूना। कल हमें एक छन्नी हिम्मत से एक फोन कॉल आती है कुछ लोगों के द्वारा और ये कहा जाता है कि हमने इस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है और उसी के चलते आज वो कंपनी यहाँ से फरार है। और बताना चाहेंगे इसका ऑफिस सिर्फ छन्नी में ही नहीं बल्कि इसके ऑफिस की जो शाखा है इन्होंने श्रीनगर के सोपुर यानी कि बताना चाहेंगे पट्टन, बडगाम, बारामूला और पुलवामा में भी खोली हुई थी, जो दावा ये कर रहे थे। उसी के चलते बताना चाहेंगे आपको पूरी खबर क्या है, क्योंकि बार बार हम अपनी जनता से कहते हैं कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और खास करके हम जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों को समझना होगा कि अपने लोगों को सपोर्ट कीजिए, पर अगर अपनों के, अगर बाहर से आकर लोग अपना बनकर हमें ठग लें, वो कहीं ना कहीं हम भी उसके जिम्मेदार हैं। क्योंकि वो लोग जिस तरह से करण नगर में भी ऑफिस सुना, हमारे सूत्रों के आधार पर आता, वहां पे भी ऑफिस बनाया हुआ था। और इंसान कब लालच में फंसता है, इंसान कब परेशानी में फंसता है, कब किसी के झांसे में आता है कि जब इंसान ये लालसा करता है कि दिन दोगुनी और रात चौगुनी जो तरक्की हो जाए, मेरे व्यवसाय में दिन दोगुना और रात चौगुना पैसा मेरा डबल हो जाए। इसी डबल के चक्कर में करोड़ों रुपए का चूना लगाकर वो कंपनी और कंपनी के लोग फुर्र हो गए और आम जनता हाथ मलते रह गई है। पूरी खबर क्या वो भी आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। बताना चाहेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस ने करोड़ों रुपए के निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट धोखाधड़ी मामले में श्रीनगर में 5 स्थानों पर छापामारी की है। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने करोड़ों रुपए के निवेश धोखाधड़ी की जांच के तहत श्रीनगर के 5 स्थानों पर छापामारी की है। उन्होंने बताया कि शनिवार रात जम्मू कश्मीर पुलिस की साइबर शाखा की छापेमारी के दौरान इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और दस्तावेज जब्त किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हिंदी फिल्म फिर से हेराफेरी यानी फिर हेराफेरी से प्रेरित होकर यानी उनसे इंस्पायर होकर जालसाजों ने करण नगर इलाके में क्यूरेटिव सर्वे नाम की एक कंपनी की स्थापना की और 2 सप्ताह के भीतर अपने निवेश को दोगुना करने के बहाने कई लोगों से कम 59 करोड़ रुपए ठग लिए। यानी क्यूरेटिव सर्वे कंपनी ने खोला, उन्होंने आते ही अपना एक यानी कि पैंतरा फेंका जनता के लिए। ये कहा कि आपके 2 हफ्ते के अंदर, 2 सप्ताह के अंदर अगर आप पैसे जमा करवाते हैं तो वो पैसे आपको डबल होकर मिलेंगे। यानी कि अगर आप 10,000 रुपये लगाते हैं 2 हफ्ते के अंदर आपको 20,000 मिलेंगे। अगर आप 1 लाख रुपया लगाते हैं 2 हफ्ते के अंदर आपको 2 लाख रुपया वापस मिलेंगे। अब इसकी जो पब्लिसिटी थी, जनता कैसे लुभ गई और कैसे इसके जालसाज में कई सारे यूट्यूबर्स और कई सोशल मीडिया जो मीडिया कर्मियों के माध्यम से ये खबर एक आग की तरह सोशल मीडिया की सुर्खियां बन गई और लोग इससे आकर्षण भी हो गए। और सबसे बड़ी बात है कि हमें भी इस चीज़ को समझना होगा कि अगर आप ऐड के चक्कर में लोग हमारी खबरें देखकर उस झांसे में ना आ जाए, कल को हमारी भी जवाबदेही होती है और हमें अपनी ऐड के लिए कुछ चंद पैसों के लिए इस तरह के लोगों को प्रमोट नहीं करना जो जुम्मा 8 दिन ही जिने हुए जम्मू में आए हुए और वो इतना बड़ा बिजनेस के सुनहरे सपने बता रहे हैं, बड़े बड़े हमें बखान कर बता रहे हैं। उनकी जानकारी रखना भी ज़रूरी है ताकि कल को हम जनता के जवाबदेही ना हो कि क्यों कई सारे, ये भी सूत्रों के आधार पर खबर आ रही है, कई सारे जो मीडिया हाउसेस की तरफ से जो खबरें लगी थी वो डिलीट हो गई है फेसबुक से, यूट्यूब से। तो इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं हम भी उसकी जवाबदेही होती है। बताना चाहेंगे आपको, हालांकि अधिकारियों ने कहा है कि राशि बढ़ सकती है क्योंकि जांच अभी भी जारी है। प्रारंभ में कंपनी ने अपना वादा पूरा किया जिससे अधिक निवेश आए और कम से कम 2 स्थानीय यूट्यूबर्स द्वारा इस योजना को बढ़ावा दिया गया जिससे इसकी लोकप्रियता बढ़ गई। यानी उन्होंने कहा कि तो कम से कम कुछ लोगों को उन्होंने करके भी दिया ये पैसा। कंपनी ने कहा था 2 सप्ताह के अंदर आपका पैसा डबल होगा और वो कहीं ना कहीं हुआ भी। और वो ये नहीं था कि वो लोग, जनता नहीं समझ पाई कि वो एक चाल थी। उसी के चलते उन्होंने कहा कि और कम से कम 2 स्थानीय यूट्यूबर्स द्वारा इसे योजना को बढ़ावा दिया गया। और यूट्यूबर्स के 2 हैं जो काफ़ी जिनके फॉलोअर्स हैं, उनके द्वारा इस कंपनी की प्रमोशन भी की गई और जिसके चलते जनता में काफ़ी लोकप्रिय हो गया। अधिकारियों ने कहा कि इसके तुरंत बाद कंपनी के मालिक गायब हो गए। उन्होंने कहा कि उन्हें करण नगर कार्यालय पर ताला लगा हुआ मिला।
यूट्यूबर में से एक ने कहा है कि उन्हें धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उन्हें कंपनी को अपने चैनल पर पेड प्रमोशन के रूप में दिखाया था। ये केवल मैं ही नहीं था जिसने ये किया, वहाँ अन्य लोगों भी हैं। ये देखने के लिए हमारे पास अपने समय के चेक हैं कि कंपनी एक कानूनी इकाई है या नहीं, तभी हम कंपनी का प्रमोशन करते हैं। ये कंपनी जम्मू, श्रीनगर, पट्टन और संग्रामा में शाखाओं के साथ लगभग 1 साल तक परिचालन में थी। इस दौरान क्या हो रहा है था ये साफ तौर पर, और उसने पूछा सही भी बात, अगर एक फेक कंपनी इतने दिनों से 1 साल से लगभग अलग अलग जगहों पर शाखा बिछा रही है, क्या इसका एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र में नहीं आई? क्या पुलिस की नज़र से ये बच गए? आखिर इस तरह के लोग जो धोखाधड़ी करते हैं, किस तरह से सफाई से लोगों के करोड़ों रुपया ठग कर वो भाग गए हैं? तो ऐसी चीज़ों पर भी प्रशासन को हरकत में आना होगा, एक्टिव होना होगा। और जनता को खासकर बार बार कहते हैं हम अपनी जनता से, अरे आप संभल जाइए, कोई भी आपकी नौकरी नहीं लगा सकता उस झांसे में, आप उन्हें पैसे मत दीजिए। और ऐसे लोग भी हैं जो लोग मुकर भी जाते हैं कि आपने हमें पैसे कब दिए, यानी सफेद झूठ बोलते हैं। और लोगों ने बड़ा अच्छा तरीका आजमाया कि कैश में पेमेंट लेते ताकि उनके पास कोई सबूत ना ले। और एक कुछ दूसरी बात, अपनी जनता से बार बार निवेदन करते हैं, कोई भी अगर आपको इस तरह की चीज़ चिकनी चुपड़ी बातें करता है, आपको अपने झांसे में लेता, तो उसके झांसे में मत आइए। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कोई भी कंपनी आज के दौर में कोई भी ऐसा नया प्रावधान नहीं कि आपके पैसे 2 हफ्ते में, बैंक भी इतनी इंटरेस्ट नहीं देता जितनी की कंपनियाँ। तो आप लोगों को भी समझना होगा, और खासकर जो प्रमोशन करते हैं उन्हें भी समझना होगा कि हम लोगों की खबरों से ही लोगों में अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव पड़ते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप करेंगे, लोग अगर लुभावनी चीज़ें बताएंगे तो लोग तो आकर्षित होंगे ही। अपनी प्रमोशन के चक्कर में लोगों का कितना सारा नुकसान हो गया, क्योंकि लोग हम पर विश्वास करते हैं, हमारी बातों पर विश्वास करते हैं। हम जो दिखाते हैं कई बार ऐसा ना होता है कि वो झूठा सच भी हो। जिस तरह से क्यूरेटिव सर्वे कंपनी ने किया है, इसी तरह से कि उन्होंने झूठा सच हमारे सामने पेश किया कुछ मीडिया कर्मियों के द्वारा और कुछ यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर के द्वारा, तो उन्होंने उसे प्रमोशन कर दिया, उन्हें ऐड मिली और उन्होंने प्रमोशन कर दिया। पर ये जरूर कहेंगे सिर्फ वही क्यों जिम्मेदार है, वो लोग भी जिम्मेदार होने चाहिए जहां जहां पर इन्होंने कंपनी खोली, जहां जहां पर इन्होंने अपनी शाखाएं खोली हैं, वहां पर क्या एडमिनिस्ट्रेशन की कोई नज़र नहीं? क्या एडमिनिस्ट्रेशन की कोई पूछताछ नहीं? तभी धड़ल्ले से 1, 2, 3, 4 जगह शाखाएं खोल के उन्होंने लोगों को 59 करोड़ रुपया का चूना लगाया और रफ्फर चक्कर हो गए। अब देखना है। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस हरकत में आई है, 4-5 लोकेशंस पर छापेमारी की है, कुछ गैजेट्स भी प्राप्त किए और दस्तावेज भी। पर वो जनता का पैसा कहाँ गया? वो क्या वसूल पाएंगे? इतने शातिर होते हैं, बार बार अपनी जनता से कहते हैं कि आप इनके झांसे में मत आइए। ये लोग जालसाज हैं, वो किसी तरह के भी पैंतरे आजमाएंगे आपको ठगने के लिए। तो आप अपने पैसे बैंक में रख सकते हैं, अपने घर में रख सकते हैं, बैंक में रखिए। भले ही आपके पैसे ज़्यादा ना हो, पर आपके पैसे कम भी नहीं होंगे, वो सुरक्षित होंगे। तो बेटर वे है, अपने पैसों की जिम्मेदारी खुद उठाइए, अपनी मेहनत की कमाई की जिम्मेदारी खुद उठाइए। ये मत सोचिए कि जैसे उन्होंने कहा कि डबल हो जाएंगे, 2-4 लोगों को डबल करवाए भी होंगे, क्योंकि ये दाना डालना होता है, लोगों को ये बहकावे में लाना होता है। तो हम लोग आ भी जाते हैं। ऑब्वियसली जिनके आए होंगे उन्होंने तो बढ़ चढ़ कर सोशल मीडिया पर उसकी प्रमोशन भी की होगी कि हमारे पैसे आए, आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। पर उनके साथ तो अच्छा हुआ, पर जिनके साथ बुरा होना होगा वो बेचारों को तो पता भी नहीं होगा कि आने वाले समय में उनके साथ क्या होगा, कि उन्हीं लोगों को ढाल बनाकर प्रमोशन हो रही है, पर उसी की आड़ में दूसरी जनता वो धोखा खा जाएगी। फिलहाल अभी तक की बड़ी खबर है, और अपनी जनता को कहेंगे सतर्क रहिए, सावधान रहिए। ऐसी छोटी छोटी गलतियां आपको किसी बड़े परेशानी में डाल सकती हैं। और साथ ही साथ अपनी जनता से ज़रूर कहेंगे कि मौसम ख़राब है, मौसम बदल रहा है, आप भी अपना ध्यान रखिए, क्योंकि हर तीसरा बंदा बीमार पड़ा हुआ है। कोशिश कीजिए जब आप घरों से बाहर निकलते हैं आप अपने आप को पूरा कवर करके निकलिए। बुखार है और चिकनगुनिया भी काफ़ी लोगों को आ रहा है। हम तो यही प्रार्थना करते हैं, हमारे जितने भी व्यूअर देख रहे हैं, भगवान माता रानी उन पर अपने आशीर्वाद रखें और हम पर भी रखें, क्योंकि हम भी पिछले 2 दिन से बीमार हैं, आपके समक्ष नहीं आ पा रहे। अभी भी फीवर की वजह से इतनी बुरी हालत है कि आपसे पूरी तरह से बात भी नहीं हमसे हो पा रही है। पर अपनी ड्यूटी है जनाब, ड्यूटी करने से पीछे नहीं हम रहते, चाहे कुछ भी हो। पर हाँ, ये ज़रूर कहेगी आप भी अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि मौसम बड़ा ही ख़राब है। वायरल फीवर भी चल रहे हैं, जिससे आपको बॉडी एक्स होगी, आपको फीवर इतना होगा 101 या 102 तक पहुँच जाएगा। आप प्रॉपर मेडिसिन लीजिए, बाहर का खाना बंद कीजिए, घर में नॉर्मल वार्म वाटर का पीजिए,
ज़्यादा गर्म गर्म पानी भी ना पीजिए, पर अपना ध्यान ज़रूर रखिए। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।